रस लेकर झूम झूम गाओ रे। आरती सजाओ गुरु की, आरती उतारो रे। आरती सजाओ गुरु की, आरती उतारो रे। दुल्हन सी सज रही है आज ये नगरिया रे। दुल्हन सी सज रही है आज ये नजरिया रे। लग न जाए गुरुवर को किसी की नजरिया रे। लग न जाए गुरुवर को किसी की नजरिया रे। देखो यहाँ, देखो यहाँ ये नजरें इन चारों ओर से। देखे नजरें इन चारों ओर से। गुरुदेव है आए मीत मन मयूर के। गुरुदेव है आए मीत मन मयूर के। तब ज्ञान श्रेष्ठ चर्या वात्सल्य अनुपम है। हर रंग साधना के विशुद्धि के हर क्षण है। तब ज्ञान श्रेष्ठ चर्या वात्सल्य अनुपम है। हर रंग साधना के विशुद्धि के हर क्षण है। त्याग पर गुरुवर की जीत ही निराली है। त्याग पर गुरुवर की जीत ही निराली है। गुरु सुधा सागर की प्रीत ही निराली है। गुरु सुधा सागर की प्रीत ही निराली है। हम बांध ले ओ, हम बांध ले गुरुवर को श्रद्धा की डोर से। हम बांध ले गुरुवर को श्रद्धा की डोर से। गुरुदेव है आए मीत मन मयूर के। गुरुदेव है आए मीत मन मयूर के। बोलो बादकपुर के सौभाग्य की नमोस्तु माशिना। चलें सभी लोग अब अपने स्थान को शीघ्रता से ग्रहण करें। महाराज श्री के श्री चरणों में हम सभी लोग मिलकर के चलते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें और देखें यहाँ पर कुमारी वालों ने जो प्रभु आभार और गुरु आभार में शांति धारा की, वो शांति धारा की नगद राशि 1,21,000 रुपए यहाँ पर समाज को भेंट कर रहे हैं। समाज के अध्यक्ष श्रीमान सुनील कुमार जी डबलिया और साथ में सदस्य विवेक जी सिंघई यह राशि स्वीकार करें। चले जो भी अभी वहां पर उपस्थित हैं, विनोद भैया और भैया सुनील जी डबलिया साथ में ये राशि स्वीकार करें। बांदकपुर का पुण्य जागा और गुरुदेव ने इस बांदकपुर की धरा पर पासनाथ धाम का निर्माण करा दिया। ये हमारे जन्मों जन्मों का पुण्योदय में आया है। इसी जन्मों जन्मों के पुण्य को हम कैसे बढ़ाएं, इस विषय पर पूज्य गुरुदेव का मांगलिक प्रवचन हम सभी को प्राप्त होने वाला। सभी लोग हाथ जोड़ें, हाथों को ऊपर सीपल बनाएं, ऊपर की ओर ले जाएं, बिल्कुल ऊपर की ओर ले जाएं और बोले हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री अपनी मंगलवाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। हर व्यक्ति अपने कार्य में सफलता पाना चाहता है, जीवन को सफल बनाना चाहता है। वह जो कुछ भी करे उसमें सफलता प्राप्त हो, ये भावना तो सभी को होती है।
लेकिन सफलता पाने के जो सूत्र हैं, मंत्र हैं, उनकी साधना नहीं करता। सफलता पाने के जो रास्ते हैं उन पर नहीं चलता। सफलता पाने की जो विधि है उस विधि को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि विधि कष्ट साध्य होती है, साधना कष्ट साध्य होती है। रास्ते पर चलना कष्टों का, समस्याओं का, संकटों का बहुत बड़ा भय रहता है। इसलिए हर व्यक्ति आज के समय पर जुआ खेलना चाहता है, बिना मेहनत के पूंजी कमाना चाहता है कि मैं पासा फेंकूं और गिट्टियां मेरी तरफ हो जाए, मेरा धन मेरे तरफ आ जाए। धन की इच्छा है, धन बुरा नहीं है, यदि धन विधि पूर्वक कमाया जाए तो। विधि पूर्वक कोई भी क्रिया की जाए, जैनाचार्य ने निषेध नहीं किया। गजब का जैनाचार्यों ने, जब जैनाचार्य थे, मोक्ष मार्गी थे, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले थे, धर्म और मोक्ष से उन्हें मतलब नहीं था, फिर भी उन्होंने अर्थ और काम पुरुषार्थ की चर्चा की। अरे भाई, तुम तो मोक्ष मार्गी हो, तुम्हारा तो मोक्ष जाना निश्चित है, तो अकेले मोक्ष की चर्चा करो ना, धर्म की चर्चा करो। अर्थ और काम पुरुषार्थ की चर्चा क्यों की? क्या जरूरत पड़ी थी ऋषभदेव को व्यापार सिखाने की? क्या जरूरत पड़ी थी ऋषभदेव को खेती के सिखाने की? क्या जरूरत पड़ी थी ऋषभदेव को तलवार चलाना सिखाने की? क्या जरूरत पड़ी थी ऋषभदेव को ये सब शिल्प आदि कराने की? ये तो सब पाप रूप है, आरंभ परिग्रह रूप है, संसार रूप है। परमार्थ की शिक्षा देते, पूजन की शिक्षा देते, भोजन की शिक्षा क्यों दी? पूजन कैसे की जाती ये बात बताना ठीक है, भोजन कैसे किया जाता है ये बात बताना वीतरागी को जमती नहीं है। मोक्ष मार्गी हो, वीतरागी हो, और वो संसार की व्यवस्था बना रहा हो, तो ठीक सा नहीं लगता। तीर्थंकर मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने आए थे और धंधा पानी करना सिखाने बैठ गए। आखिर ये प्रोटोकॉल के बाहर था और यही शास्त्रों में भरा पड़ा है। तब इसका चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कितनी दूर दृष्टि थी, कितना दूरदृष्टि सोच था। मंदिर भले ही कितना ही पावन हो, लेकिन मंदिर में आने वाले रास्ते यदि गंदे होंगे तो मंदिर भी पवित्र नहीं रह पाएगा। रास्तों को झाड़ू, मंदिर में झाड़ू लगाना तो ठीक था, मंदिरों को पवित्र करना, साफ करना, निर्मल रखना, ये बात तो ठीक थी। लेकिन गली गलिहारे साफ रखना, गांव के रास्तों की सफाई करना,
उस गंदगी को साफ करना जो गंदगी छूने लायक भी नहीं है, नाम लेने लायक भी नहीं है, जो सब तरफ से अपावन है। मंदिर में वह गंदगी होती है जो निंदनीय नहीं है। क्या गंदगी होगी मंदिर में? धूल की थोड़ी बहुत। तो ये साफ करने की बात तो समझ में आई, लेकिन गांव के गली कूचों की जो गंदगी है उस पर तो ऐसी गंदगी भी हो सकती है जो छूने लायक भी नहीं, देखने लायक भी नहीं, जिसको छूने से पवित्र भी अपवित्र हो जाए। ऐसी गंदगी को साफ करने की विधि जब शास्त्र लिखने लग जाए, गुरु कहने लग जाए, तीर्थंकर कराने लग जाए, तो बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है। पर हम संदेह न करके ये कहें कि ये गलती कौन कर रहा है। जो तुम्हें गलती नजर आ रही है, कौन कर रहा है ये गलती? जो बीतरागी होकर राग की उपदेश दे रहा है, ब्रह्मचारी होकर विवाह की चर्चा कर रहा है, आरंभ परिग्रह को छोड़ करके धंधे पानी की चर्चा कर रहा है। कौन है ये? कौन है ये? तुम्हारी दृष्टि में महाराज जी है तो पूर्ण बीतरागी, है तो पूर्ण धर्मात्मा, कहीं से गलती नहीं है, लेकिन महाराज चर्चाएं गलत कर रहा है। व्यक्ति गलत नहीं है। व्यक्ति को तो मैंने खूब पहचान लिया कि ऋषभदेव कभी गलत हो ही नहीं सकते। जिनवाणी कभी गलत उपदेश दे ही, और मेरा गुरु भी गलत नहीं हो सकता। गुरु तो 100% का है, जिनवाणी भी 100% की है, और ऋषभदेव भी 100% का है। लेकिन उनकी वाणी में, उनकी क्रिया में कुछ गलत नजर आ रहा है। ये महाराज को नहीं कहना चाहिए। ये उपदेश साधुओं के नहीं है। साधुओं को ये उपदेश नहीं देना चाहिए। संसार के घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इतना बड़ा अहिंसक, अहिंसा का पुजारी, और तलवार चलाना सिखा रहा है। ये तलवार पर ऐसे पकड़ो बच नहीं जाए सामने वाला। और है कौन? अहिंसक, अहिंसा का बहुत बड़ा सरताज, अहिंसा का पुजारी। इतनी अहिंसा, इतनी करुणा, इतनी करुणा, इतनी करुणा कि पूरे शरीर का खून दूध बन गया। इतनी करुणा, इतना जगत के प्रति वात्सल भाव कि उन तीर्थंकर का जन्म से सारा खून दूध के समान शुक्ल होता है। और वो दूध, खून का दूध होना वात्सल्य का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है। ऐसा तीर्थंकर मारने की विधि बता रहा है। ऐसा मारो, ऐसा तलवार चलाओ, बच नहीं जाए एक बार में भी। है ना उल्टा काम? जियो और जीने दो की बात कर रहा है, और सिखा क्या रहा है? तलवार चला। और मुंह से बोल रहा है हमारा धर्म क्या है? जियो और तलवार। अब बताओ, तलवार जब चलेगी तो कोई मरेगा कि बचेगा? मरेगा। कहीं हो तो तीर्थंकर सिखा रहे। संसार को छोड़ने की बात करने के लिए वो खेती किसानी सिखा रहे, धन कैसे कमाना वो सिखा रहे। संदेह तो होता है
इतने ऊंचे व्यक्ति के साथ इतना नीचा कार्य होना अच्छा तो नहीं लगता। अहिंसक को हिंसा का शस्त्र चलाना सिखाना अच्छा तो नहीं लगता। लेकिन चाणक्य ने एक नीति दी है, जब तुम्हें कोई कार्य अच्छा न लगे तुम एक ही विचार करना, ये कार्य का उपदेश देने वाला कौन है, वो कैसा है, कैसा है वो। यदि वो खोटा है तो फिर जरूर खोटी बात है। नहीं, जो उपदेश दे रहा है वो तो 100% खोटा है, सोखा है, कहीं से गड़बड़ नहीं है, तो फिर तुम अपना संदेह निकाल दो। चोखे व्यक्ति से कभी खोटा कार्य हो ही नहीं सकता। हमें दिख रहा है कि ये गलत है, लेकिन करने वाला गलत नहीं है। कराने वाला गलत नहीं है तो कार्य भी गलत नहीं हो सकता। बस यहां से शुरू होती है आस्था, श्रद्धा, समर्पण, चमत्कार, अतिशय, यहां से शुरू होते। अच्छा आदमी अच्छा कार्य कर रहा है तो तुम अच्छा कह रहे हो, ये कोई चमत्कार का कारण नहीं है। अच्छा कार्य अच्छा व्यक्ति कर रहा है तुम उसको अच्छा कह रहे हो। देखा आज महाराज ने क्या अच्छा बोला, ये कोई समर्पण की भाषा नहीं है, क्योंकि अच्छा बोला हूं, अच्छा बोला हूं तो अच्छा तुम्हें कहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अच्छा बोला है, अच्छा किया है, अच्छा कर रहा हूं। लेकिन कभी तुम्हारा मन कहे कि ये क्रिया तो अच्छी नहीं है, लेकिन महाराज तो 100% का है, तो तुम्हारी फिर भी अंदर की श्रद्धा है। सब लोग कहें देखो ये कार्य ठीक है क्या, कार्य तो ठीक नहीं है, लेकिन मेरे अंदर की आवाज कह रही है कि मेरा गुरु ठीक है तो उसका कार्य गलत हो नहीं सकता, ये दावा है। मेरी जिनवानी सच्ची है, मेरा भगवान सच्चा है, तो भली मुझे गलत दिख रहा है लेकिन वो गलत हो नहीं सकता। वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम, क्या सूत्र दिया पूज्यवर उमा वीरसेन स्वामी ने। वक्तृ प्रमाण्यात, वक्ता की प्रमाणिकता यदि तुम्हारे पास है तो वचनों की प्रमाणिकता को जानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वक्ता प्रमाणिक है। वक्ता यदि तुम्हारी दृष्टि में प्रमाणिक है, फिर ये वचन कैसे हैं, संदेह करने की जरूरत ही नहीं। डॉक्टर यदि सही है तो दवाई को जांचने की, लोग कह रहे जहर है, मैं जानता हूं ये जहर ही है, और सही में जहर है। 4 लोगों से जचवा लिया, प्रयोगशाला में जचवा लिया, सब तरफ से वो क्या निकला, जहर है। अब क्या करें, लेकिन देने वाला तो परम उपकारी है। देने वाला तो कभी किसी को स्वप्न में भी नहीं मार सकता, मरने का भाव ही नहीं कर सकता। ये हमारा पक्का विश्वास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति किसी का अहित नहीं कर सकता। लेकिन दे क्या रहा है, जहर। स्पष्ट हो चुका है, और इतना खतरनाक जहर है कि जो खाता है वो मरेगा। बहुत सारे मर गए, बहुत सारे वो जहर खाके मर गए, लेकिन आज जो जहर दिया है ऐसे प्रमाणिक व्यक्ति ने दिया है। अब क्या करें, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं,
जहर है, पक्का है, 100% है। कोई खा लेगा तो मर जाएगा, पक्का है, लेकिन मैं खाऊंगा तो मैं नहीं मरूंगा, ये पक्का है। कोई खा लेगा तो मरेगा, पक्का 100% मरेगा। मर गए कई लोग, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। बोले भाई तू कोई अलग से आता है क्या? जहर तुझे पहचानता क्या? बोले नहीं, मैं जहर खाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। क्या गारंटी है? क्योंकि जिसने दिया है उस पर मुझे विश्वास है कि वो मार नहीं सकता। जय विष्णु भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुभे आदि, जय पुग्गल कम्म सुदयम न वज्र दे नानी। वैद्य ने जहर दिया है तो कुंद भगवान कहते हैं, क्योंकि वैद्य पक्का है तो शायद वही जहर तुम्हारी जिंदगी बचाने वाला हो। वही जहर पेट काट रहा है तो मर्डर नहीं कर रहा है। एक ने चाकू से पेट काट दिया, डॉक्टर ने भी बाईपास शरीर में पूरा पेट काट दिया, लेकिन एक का कांटा मर गया और एक का कांटा बच गया। पेट दोनों काट दिए गए, अंतर कितना आ गया? अंतर कितना आ गया? विधि एक होती है, हम कार्य से प्रभावित हैं, विधि से नहीं। एक दुकान पर एक थान को एक चूहे ने इतना सा काट दिया, चूहे ने। वो 1000 रुपये मीटर का कपड़ा था, लेकिन चूहे के काटने पर वो 500 रुपये का हो गया। दुकानदार चूहे से कहता है, ले मूर्ख, तेरे कारण से। तो वो कहता मैंने इतना सा काटा। और एक व्यक्ति 1000 रुपये मीटर का कपड़ा ले गया जिसे चूहे ने नहीं काटा था। चूहे ने पीछा किया इस कपड़े वाले का कि ये कपड़े का क्या करता है। तो कपड़ा ले जाकर टेलर के पास गया और टेलर ने उस कपड़े के 10-25 टुकड़े कर डाले। इधर से काटा, इधर से काटा। चूहा कहता मूर्ख, मैंने काटा तो तू मुझे गाली दे रहा था, इसने तो इतने टुकड़े कर दिए फिर भी काटने के पैसे दे रहा है। बोलो चूहे ने ज्यादा टुकड़े किए कि टेलर ने? और चूहे को तुमने डंडा मारा, उसको गाली दी, चूहे ने नाश कर दिया। और टेलर को कटवाने का, कटाई का पैसा भी लगता है, कटाई के पैसे दिए गए और इतने टुकड़े कर दिए, छिंदी छिंदी कर दी। अब समझाओ चूहे को समझाए कि भाई तूने काटा है, इतना सा काटा था तो भी थान 500 रुपये का रह गया और टेलर ने टुकड़े टुकड़े किए फिर भी और कटवाई देने पड़ी। अंतर क्या है? चूहे ने बिना विवेक के जहां तहां काट दिया और टेलर ने विधि पूर्वक काटा। कितना काटना है, कहां काटना है, कहां बाहें निकालना, कहां कॉलर निकालना, विधि की कीमत है। कितना भी टुकड़े करो, लेकिन विधि यदि तुम्हें आती है तो काटना निंदनीय नहीं है। और बिना विधि के 1 इंच भी काट दिया तो सारा मूल्य निर्मूल हो जाता है। कौन काट रहा है? दूसरी बात, रे चूहे राम, तू काट तो सकता है, लेकिन अब इसको सिल के दिखा। लेकिन टेलर काटता भी है, साथ में सीता भी है। जिसको काटना विधि से आता है और कपड़े को काटकर सीना जानता है, उसका कपड़े का काटना भी प्रशंसनीय है, निंदनीय नहीं है। और जो यदवा तदवा कहीं भी कपड़े को काट देता है और सीना नहीं आता है,
तो उसका छोटा सा भी काटना निंदनीय की कोटि में आता है। इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना है कार्य कैसा है, इस पर मत जाओ यह कार्य कौन कर रहा है। कौन कह रहा है कि रास्तों की गांव की गलियों में झाड़ू लगवाओ? कौन कहता है कि तुम तलवार चलाना सिखाओ? वह व्यक्ति जो 10 भाव से कहता है जियो, और वो व्यक्ति गलती नहीं कर सकता, वो मरने का उपाय नहीं बता सकता। वो जानता है जब भी तलवार चलेगी तो कोई ना कोई मरेगा, कोई ना कोई मरेगा। क्या ऋषभदेव नहीं जानते थे? फिर क्यों सिखाया, क्यों दिखाया? बहुत बड़ा रहस्य महानुभाव। अपन देख रहे हैं कि जब भी कोई ना कोई तलवार चलेगी कोई ना कोई मरेगा, और ऋषभदेव का उपदेश हो रहा है। ऋषभदेव जान रहे हैं जब जब तलवार चलेगी कोई ना कोई पुण्यात्मा बचेगा, देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, मारने से बचेगा। एक सैनिक 24 घंटे मारने का भाव करता है कि बचाने का? बंदूक लिए मारने का भाव कर रहा है, 1 मिनट को भी निशाना न बांध रहा है, चूक नहीं जाए। परिणाम भी मारने के, बंदूक भी मारने की, उंगली जो रखे खट के बाद वो भी मारने के लिए, सब कुछ मारने के लिए है। फिर भी उस सैनिक को रक्षक कहते हैं कि हिंसक कहते हैं? क्यों? वो एक को मार रहा है, सारे देश को बचा रहा है। मारने का अभिप्राय क्या है? उसको मारना लक्ष्य है कि देश को बचाना लक्ष्य है। यदि वो सामने नहीं आएगा तो नहीं मारेगा। मर्डर में और सैनिक के मारने में यही तो अंतर है। सैनिक कहता है मेरा मारना उद्देश्य नहीं है, मेरी देश की रक्षा करना। अब रक्षा के लिए मुझे मारना पड़ता है तो वो हिंसा नहीं कहलाती, वो हत्या नहीं कहलाती, वो देश की रक्षा कहलाती है। किसके लिए कर रहे हो? जो रास्तों को साफ करने की बात कही, क्यों कही? इतनी गंदगी साफ करने की बात कही, क्यों कही? क्योंकि वो जानते थे ये मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाए हैं, भक्त के लिए बनाए हैं। और भक्त मंदिर में से आएगा कि घर से आएगा? गांव में से आएगा कि मंदिर में से आएगा? बस ये मंदिर भक्तों के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। और भक्त मंदिर में नहीं रहता, वो घर में रहता है। और घर से जब मंदिर आएगा तो गांव के रास्तों से आएगा, और गांव के रास्तों में गंदगी होगी तो मंदिर भी गंदा हो जाएगा। तो जब वो गांव के रास्तों को साफ करने की बात कह रहे हैं तो समझ लेना चाहिए वो मंदिर को ही साफ करने की बात कह रहे हैं। क्योंकि मंदिर में आने वाले रास्ते यदि गंदे हैं तो फिर मंदिर सुरक्षित नहीं रहने वाला। जिनवाणी ने मुनियों को पवित्र माना। मुनि मार्ग ही जैन मार्ग है, मुनि मार्ग ही सच्चा मार्ग है, मुनि मार्ग ही धर्म है। लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावकों को दिया। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावकों को दिया, मुनियों को नहीं दिया। मुनियों की ज्यादा चिंता नहीं की। श्राप क्यों? मुनि महाराज कहां से आएंगे? कहां से? श्रावक के घर से आएंगे। मुनियों की खदान कहां है? श्रावक से। यदि श्रावक शुद्ध रहेगा, अपन समझ रहे हैं कि महाराज हम श्रावकों को सुधार रहे हैं, नहीं,
श्रावकों को नहीं सुधार रहे हैं, क्योंकि श्रावक के घर से कोई मुनि आता है तो हम भावी मुनि को सुधार रहे हैं, वहां से वो आ रहा है। संस्कार विहीन कुलहीन व्यक्ति के हाथ से यदि हो जाएंगे, श्रावक भ्रष्ट हो जाएगा तो मुनि धर्म खत्म हो जाएगा। गांव के रास्ते गंदे बने रहेंगे, कितना भी पवित्र मंदिर बना लेना, मंदिर भी गंदा हो जाएगा। देव पवित्र बने रहें, शास्त्र पवित्र बने रहे, गुरु पवित्र बने रहें, लेकिन यदि श्रावक गंदा हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए हम लोग आहार लेते हैं, हम लोग शुद्ध हैं, हमारा भी मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काया शुद्ध, तीनों शुद्ध है मेरी। अब मेरी शुद्धि कौन भंग कर सकता है? श्रावक। इसलिए हार लेते समय कहा, भाई मेरी मैं तुझसे शुद्धि नहीं बुलवा रहा हूं, तू तो शुद्धि लायक है भी नहीं, मेरे वचन का है कि शुद्धि बनी रहे, इसलिए भैया कम से कम ऊपर से मुंह से तो बोल दो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। क्योंकि तू अशुद्ध अन्न खाएगा तो तू शुद्ध नहीं रह पाएगा। अशुद्ध हाथों से लेगा। आप लोगों का हम त्याग कराते, भाई अरे भाई भूख लगी है, रोटी खा लो चुपचाप शांति से। जैन साधु को आहार क्या करता है, इतने नाटक करता है, श्रावक बड़ा परेशान है। आप लोग खिलाने में कमजोर नहीं है, अभी आज 100 लोगों को खिला दें और महाराज की बात आती नानी मरती है। क्यों? और महाराज जी वो आप जो खाते हो वो तो कोई मायने ही नहीं है, लेकिन आपके थाली से ग्रास अंजलि में रखने के बीच का जो नाटक है उसमें हमें पसीना आता है। किसी भी दर्शन में ये नाटक नहीं है, संसार के किसी भी दर्शन में ये नाटक नहीं है। उनके साधुओं को भूख लगती है, श्रावक जाकर दे देता है, जिससे भूख मिटती है वो खा लेते हैं। उनको मतलब क्या है? भूख मिटाने से। और तुम कौन हो? तुम शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, शराबी हो, जुआरी हो, कबाड़ी हो, मबाड़ी हो, क्या हो? कोई लेना देना नहीं। उनका उद्देश्य है हमें भूख लगी है, तुम्हारे पास रोटी है वो मुझे दे दो, हम कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें भूख मिटाना है, बस खत्म। कोई नहीं पूछता, मैंने सब दर्शन कर, कोई नहीं पूछता कौन कैसा है। मां दिगंबर जैन धर्म एक ऐसा है जो मुनिराज से कहता है कि तुम आहार को जाओगे, हर किसी के घर बनी जाओगे, शुकुल हर किसी से नहीं लोगे, हर किसी से नहीं लोगे। तुम भूख मिटाने नहीं जा रहे हो, तुम श्रावक का कल्याण करना है और तुम्हें अपना खुद का कल्याण करना है। गलत आदमी से लोगे तुम गलत हो जाओगे, गलत खाओगे तुम गलत हो जाओगे। हम तुम्हारे जो त्याग कराते हैं, हमें क्या तकलीफ हो रही बताओ? तुम पियो ना, बोतल डबल पियो ना, खाओ 1-1 किलो गुटखा, मरो जल्दी, अपना क्या जा रहा है? हाँ मरो, मरना तो अपना क्या जा रहा है? लेकिन फिर भी करुणा करके साधु क्यों कहता है? क्यों तुम्हारे इतने पीछे पड़ता है? क्या तकलीफ है साधु को? अरे पैसा तुम्हारा खर्च होगा, शराब तुम पियोगे, अकाल में तुम मरोगे, तुम्हारी मां निपुती होगी, तुम्हारी पत्नी विधवा होगी, तुम्हारे बच्चे अनाथ होंगे, हमें क्या तकलीफ हो रही है? अच्छा बताओ हमारा क्या नुकसान होगा? क्या नुकसान? खाओ को, रात में खाओ, दिन में खाओ, भक्ष खाओ, अभक्ष खाओ,
मंदिर आओ तो आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ, तुम जाना, तुम्हारा काम जाना, मुझे लेना देना क्या है। बहुत बड़ी सोच महानुभाव। दो बातें, हवाएं बिगड़ने से हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन हवाएं बिगड़ने से हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। हवाएं हम इसलिए स्वच्छ नहीं कर रहे कि हवाएं स्वच्छ रहें, हमें हवाएं इसलिए स्वच्छ रखना है कि वही हवाएं हमारा जीवन दान है, वही हमारी सुरक्षा का कवच है। हम तुम्हारे लिए जो त्याग करा रहे हैं उसमें मूल स्वार्थ है हमारा खुद का व्रत, खुद का मुनि व्रत। मैंने बड़ी मुश्किल से ये व्रत लिए हैं, मैंने जन्म जन्म की तपस्या और साधना से ये मुनि व्रत लिया है। एक भाव की तपस्या से मुनि बनने का भाव, जन्म जन्म से बहुत भाव किए होंगे मुनि बनने के, और कितनी तपस्या की होगी जब मुनि व्रत मिलता है। ये मुनि व्रत तुम्हारी 2 रोटियां बर्बाद कर सकते हैं, तुम्हारे 1 गिलास पानी बर्बाद कर सकता है। उस सैनिक की थोड़ी सी कमजोरी सारे देश का नाश कर दे। तुम सैनिक हो हमारे, तुम सैनिक हो इस मंदिर के, तुम भगवान नहीं हो, तुम गुरु नहीं हो, सैनिक राष्ट्र नहीं है, लेकिन सैनिक की चूक क्या कर देगी, पूरे राष्ट्र को खत्म कर देगी। इसलिए सैनिक को सावधान रखने का अर्थ ये नहीं है कि हम सैनिक को सावधान कर रहे हैं, हम राष्ट्र को बचा रहे हैं। इसी प्रकार इस धर्म की रक्षा करने वाला मुनि नहीं है, भगवान नहीं है। जितना बड़ा आदमी होता जाता है उतना ही वह अपनी सुरक्षा करना छोड़ देता है, सुरक्षा के सब साधन छोड़ देता है। हम मुनि लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। कोई मुझे मारने आएगा, मैं ध्यान करने बैठ जाऊंगा। शेर मुझे खाने आएगा, मैं ना भगूंगा ना उसे भगाऊंगा, क्योंकि मैं महाराज हूं। मेरी सुरक्षा के सारे साधन, ना मैं किसी को मारूंगा और ना मैं अपने जीवन की रक्षा करूंगा। मैं अपने जीवन की रक्षा नहीं करूंगा, मरूंगा तो मर जाएगा, शेर खाएगा खा जाएगा। ना मैं उसे मारने का भाव करूंगा और ना मैं अपने को बचाने का, क्योंकि मैं बड़ा हो गया। और भगवान की भी यही है, और आपके यहां भी यही होता है। आपके यहां राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बंदूक क्यों नहीं रख सकता? अपने बचाने का उपाय क्यों नहीं कर सकता? राष्ट्रपति को बंदूक मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रपति है। एक कांस्टेबल के पास बंदूक है, बचने का बचाने का साधन है, और राष्ट्रपति इतनी शक्ति है, स्वयं अपने आप को नहीं बचा सकता, उसको बचाने के लिए हजारों सैनिक लगाए जाते हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं बचा सकता। राष्ट्रपति को स्वयं शस्त्र रखना कानूनन अपराध है, वो राष्ट्रपति नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नहीं रख सकता, कोई मंत्री नहीं रख सकता, सेना का जो मंत्री है वो नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि वो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी जो होता है वो स्वयं को बचाने के लिए भी शस्त्र नहीं रखेगा, दूसरे को मारने के लिए भी शस्त्र नहीं रखेगा। उसे बचाने के लिए राष्ट्रपति के लिए कितनी सैनिक लगाए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। एक राष्ट्रपति जब बाहर निकलता है कितना बड़ा प्रोटोकॉल होता है। क्यों ना एक बंदूक राष्ट्रपति को दे दी जाए, कोई आए तो टू टू करते रहे वो।
कितना खर्चा बच जाएगा बोलो भाई। राष्ट्रपति को स्वयं की जान माल का खतरा तो है ही, क्योंकि खतरा तो रहता ही है। उसको स्वयं को ही एक बंदूक दे दी जाए अच्छी बढ़िया वाली, तो कितनी सेना बच जाएगी, कितना खर्चा बच जाएगा। उसके पास खुद बंदूक है, कोई आएगा तो वो निपटा देगा। नहीं, राष्ट्रपति स्वयं मरे तो मर सकता है, लेकिन उसको स्वयं रक्षा के लिए शस्त्र नहीं दिया जा सकता। चाहे करोड़ों रुपया सैनिक के लिए खर्च किए जाएंगे तो करेंगे, ब्लैक कमांडो। ऐसे ही भगवान, गुरु, धर्म, ये स्वयं अपनी रक्षा नहीं करते, मर जाएंगे। इनकी रक्षा करने वाला ग्रस्त श्रावक होता है। तुम हमारे सैनिक हो, तुम धर्म के सैनिक हो, क्योंकि तुम ग्रस्त हो। हमने ताकत है निपटने की, चिंता मत करना। क्या राष्ट्रपति को बंदूक चलाना नहीं आता? सिखा दो, एक दिन में सीख जाएगा। नहीं, चलाना आता है, लेकिन चला। साथियों को हमें अपनी रक्षा करना नहीं आता क्या? आता है। यदि मैं ठान लूंगा तो किसी की मजा आ ले, कोई मुझे छू के दिखाए, छूने के पहले कीलत कर दूंगा, भस्म कर दूं। ताकत है, असमर्थ नहीं है, ताकत है। इतनी ताकत है कि साधु चाहे तो कोई उसकी तरफ बुरी नजर से भी नहीं देख सकता, कोई उसको कंकड़ भी नहीं फेंक सकता। लेकिन साधु है, वो कभी अपनी सुरक्षा और दूसरे का विनाश कर ही नहीं सकता, मरे तो मर सकता है। असमर्थ नहीं है, असमर्थ नहीं है। ये साधु की तपस्या है, असमर्थ नहीं है। विश्वामित्र असमर्थ नहीं थे राक्षसों को भस्म करने के लिए। जिनको सारी द्वारिका को भस्म करने की ताकत थी, क्या वे लंका के राक्षसों को भस्म नहीं कर सकते थे? क्या इतनी ताकत उनके पास नहीं थी? थी, लेकिन वो साधु थे, वो यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ में, यज्ञ का जो मुखिया होता है वो मर सकता है, लेकिन यज्ञ में किसी को नाश नहीं कर सकता, वो दुश्मन भी क्यों ना हो। यज्ञ की आहुति से दुश्मन का नाश नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो। बड़ी गजब की बात हुआ, राक्षस लोग आकर के हमेशा यज्ञ में विघ्न डालते थे। कोई हड्डी फेंकता था, कोई कुछ फेंकता था। और बड़े बड़े साधु थे वह, जिनकी इतनी ताकत थी कि एक अंजलि में पानी लेके फेंक दें तो भस्म हो जाती सारी लंका, सारे राक्षस कीलित हो जाते। लेकिन उन्होंने नहीं किया, नहीं किया, क्योंकि वो साधु थे, वो यज्ञ करने वाले थे। यज्ञ करने वाला साधु स्वयं मर सकता है, लेकिन मारने वाले को भी मारने का भाव भी नहीं कर सकता। यही प्रश्न किया था दशरथ ने, जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण अभी मुश्किल से पढ़ के आए थे, 16 साल तक अध्ययन करके आए थे, और दूसरे दिन ही विश्वामित्र आ गए और मांगने लगे, दशरथ मुझे तुम्हारे दोनों राजकुमार चाहिए यज्ञ की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। बोले गुरुदेव, हमारे बेटे अभी आए हैं,
चलो मैं चलता हूं। बोले नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम भी वह कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम राजा हो और मुझे सैनिक चाहिए। तुम्हारे द्वारा काम होता है तो तुम राजा हो, मैं महाराजा हूं। तब दशरथ जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपके पास इतनी शक्तियां हैं, आप सबको कीलित क्यों नहीं कर देते? आप में तो इतनी ताकत है कि सबको भस्म कर दोगे। तब विश्वामित्र कहते हैं, राजन यही तो अंतर है, यही तो धर्म की विडंबना है कि जितना जितना व्यक्ति साधु बनता जाता है और धर्म की क्रिया करना मर सकता है, लेकिन मारने वाले का बुरा नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते, करेंगे तो यज्ञ खत्म हो जाएगा, हमारी साधुता नष्ट हो जाएगी। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र लेके गए और राम लक्ष्मण ने जो राक्षसों को निपटाया तो विश्वामित्र भी थे, शक्ति थे, लेकिन नहीं। बस यही स्थिति धर्म और धर्मात्मा की होती है मानव। धर्म की रक्षा करने में हम मुनि समर्थ नहीं हैं, शक्ति है लेकिन नहीं करूंगा। धर्म की रक्षा के लिए सैनिक चाहिए। इसलिए जब हम तुम्हें तैयार करते हैं, जब मैं तुम्हारी शराब छुड़ाता हूं, तब मैं तुम्हारे गुटखे का त्याग कराता हूं, जब तुम्हें आचार संहिता सिखाता हूं, जब तुम्हारे लिए सदाचार और सद्विचार सिखाता हूं, ये मत समझना कि मैं तुम पर कोई उपकार कर रहा हूं, मैं धर्म की रक्षा का सैनिक तैयार कर रहा हूं। कि तुम बोतल पी लोगे और सैनिक यदि नशा कर लेगा तो क्या होगा? सैनिक अकाल में मर जाएगा तो क्या होगा? सैनिक यदि गलत रास्ते पे चला गया तो क्या होगा? ये सोच महावीर का था। महावीर ने कहा, ये तुमसे बहुत प्रभावित है। ये तुम्हें भगवान मानता है, तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखता है, इसको बिगड़ने मत देना। ये तुम्हारा भक्त है, कुभक्त को नहीं। ये तुम्हारा भक्त है, ये बहुत श्रद्धा रखता है, इसको बिगड़ने मत देना। यही तुम्हारी धर्म की रक्षा करने वाला सैनिक बनेगा। इसी से धर्म के, क्योंकि तुम तलवार नहीं उठा सकते, तलवार भी उठा सकता है। तुम सामने वाले से भिड़ नहीं सकते, ये भिड़ भी सकता है। और मौका पड़े तो तुम्हारी रक्षा के लिए तुम तो इसको मर जाओगे, मारने का भाव नहीं करेगा, लेकिन श्रावक तुम्हें बचाने के लिए मर जाएगा और मार भी देगा। राष्ट्रपति नहीं कर सके, लेकिन ब्लैक कमांडो मर भी सकता है, और लेकिन राष्ट्रपति स्वयं मर सकता है लेकिन मारेगा नहीं। साधु संत धर्म ऐसा ही है महानुभाव। श्रावक को, ग्रस्त को सैनिक कहा, क्योंकि ग्रस्त तलवार भी उठा सकता है। तो जब ऋषभदेव ने तुम्हें तलवार सिखाई तो ये मत समझना कि तुम्हारे लिए हिंसक बनाया, बल्कि अहिंसा के महापुजारी धर्म की रक्षा के लिए जब जब धर्मात्मा की तलवार चलेगी तब तक कोई ना कोई धर्मात्मा बचेगा। अपन ने क्या लिया? जब भी तलवार चलेगी कोई ना कोई मरेगा। और ऋषभदेव क्या देख रहे हैं? जब जब कोई तलवार चलेगी कोई ना कोई धर्मात्मा बचेगा, धर्म बचेगा। क्योंकि धर्मात्मा कभी भी, अच्छा आदमी कभी भी सत्य चलाएगा, किसी धर्म की रक्षा के लिए चलाएगा, मारने के लिए नहीं चलाएगा।
धर्म की रक्षा के लिए चलाएगा, उसकी दृष्टि में होगी कि इस व्यक्ति को मारे बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, तो वो धर्म का रक्षक कहलाता है, भक्षक नहीं कहलाता। इसलिए श्रावकों को भारत से बौद्ध धर्म चला गया। क्यों? उन्होंने साधु तो बनाए, श्रावक नहीं बनाए। श्रावक को नहीं संभाला, साधुओं को संभाला। और महावीर ने सबसे पहले कहा, तुम्हारा ये भक्त है, लग जाओ इसके पीछे, इसको बिगड़ने मत देना। इसके हाथ में शराब की बोतल आने के पहले अभिषेक का लोटा पकड़ा दो। मैं तुमसे इतनी प्रेरणा दे रहा हूं, अभिषेक करने की बात करता हूं। क्यों? भगवान को इतने ज्यादा लोटे ढालने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों अभिषेक करना? क्या भगवान प्यासे हैं? क्या भगवान को गर्मी चढ़ती है कि ज्यादा लोटा डालने से भगवान फ्रेश हो जाएंगे? तो क्या मैं तुमसे अभिषेक इसलिए करा रहा हूं कि तुम भगवान बन जाओगे, तुम धर्मात्मा बन जाओगे? भगवान का अभिषेक करोगे तो कल तुम भगवान बन जाओगे। मुझे बांधकपुर से उम्मीद नहीं है। तुम भगवान का अभिषेक करोगे, मेरे से जुड़ोगे तो तुम मुनि महाराज बन जाओगे, ये उम्मीद नहीं है। तो फिर महाराज क्यों पीछे पड़े हो? फिर क्यों पीछे पड़े हो कि सुबह उठ के अभिषेक कर, सुबह उठ के अभिषेक कर। बाहर के बच्चे जो थे अभी कहीं बेंगलोर वगैरह पढ़ते, सुबह मैंने कहा कहाँ के हो भाई? बोले यहीं का हूं। तो यहाँ का दिखा, यहाँ का जैनी मुझे अभिषेक के समय धोती दुपट्टा पे दिखा तो मैं तुरंत समझ जाता हूं या तो ये पूर्व भाव का हरिजन है या आगे बनेगा, या पूर्व भाव का पशु है और या आगे बनेगा। नहीं पहने तो यहाँ का व्यक्ति अभिषेक का समय हो रहा है और बिना धोती दुपट्टा के दिखे तो मैं क्या सोचता हूं? जो मैं सोचता हूं वो, या तो ये पूर्व भाव का कोई ऐसे कुल में जन्मा होगा है जहां कभी जिंदगी में मंदिर के अंदर ही, तो या तो ऐसे कुल से आया है और या फिर ऐसे कुल में जाने की तैयारी कर रहा है, और या फिर पशु पर्याय से आया है। कोई पशु मशु में से आ गया बांधकपुर में, और या पशु बनने की, और या फिर कोई महिला रहा होगा पूर्व में और या आगे महिला बनने की तैयारी। ये कारण बनते, मेरे मन में यही भाव आता है। इसलिए तुरंत देखते ही मैं कहता हूं भाई कहां का है? अरे महाराज बांधकपुर का हूं। लेकिन महाराज मैं यहां रहता नहीं हूं, मैं तो बेंगलोर कहां रहते, अलग अलग स्थान पर रहता हूं। अब वहां की कहानी जब बच्चों ने बताई, अब मैं क्या करूं? वहां की जो स्टोरी बताई, वहां का रहन सहन बताया, वहां का जो कल्चर है वो बताया, मैं भी कांप गया। मेरे पास भी कोई रास्ता सूझा नहीं। बच्चों ने कहा कि हम लोगों को रास्ते बताओ, मैं क्या करूं? जिस वातावरण में हम पल रहे हैं उस वातावरण में हम लाख हो पाए, कहीं ना कहीं से हम असुरक्षित हैं, कहीं ना कहीं से हम मर्यादा के विरुद्ध में हैं, कहीं ना कहीं हम कुलाचार के, धर्माचार तो बहुत दूर की बात रही, कुलाचार भी पालन करना कठिन है जिस कल्चर में पढ़ रहे हैं। सर्वोत्कृष्ट तो ऐसे लोगों को मेरा उपदेश यही है कि जहां कुलाचार भी नष्ट हो जाए, ऐसा 3 लोक की संपदा मिले तो उसको ठुकरा देना चाहिए। एक बार पूज्य गुरुदेव से हम लोगों ने कहा, हम लोग कुएं का पानी लेते हैं,
तो बोले महाराज आज वो पानी का स्तर नीचे पहुंच गया है, कुएं मिलते ही नहीं है। जहां कुएं नहीं मिलेंगे वहां विहार कैसे होगा? तो आचार्य सिंह ये कहेगा हमें वहां विहार करने की जरूरत क्या है? हम वहीं जाएंगे ना जहां मेरी चर्या पालोगे। हम क्यों जाएंगे वहां? हमारी चर्या पालन करने से छूट जाए, हमारी चर्या दोष हो जाए, ऐसे देशों पर जाकर के हमें करुणा करने की जरूरत। तो सर्वश्रेष्ठ तो ऐसे ही है कि जहां ये पता चले कि कुलाचार भी खत्म हो रहा है, हमें ऐसे स्थान को, ऐसे क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए, ऐसी आजीविका को छोड़ देना चाहिए, ऐसी नौकरी को छोड़ देना चाहिए। कुलाचार का जहां, धर्माचार नहीं, कुलाचार। फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि हम नहीं छोड़ सकते। कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि नहीं छोड़ सकते। तो सेकंड नंबर है कि वहां अपना ऐसा वातावरण बनाओ कि तुम्हारा कुलाचार वो सारे लोग पालने लग जाएं। ऐसा वातावरण बनाओ। आज बड़ी विडंबना है, कई लोगों को नियम देते हैं रात में नहीं खाना, गुटखा नहीं खाना, शराब नहीं पीना, तो बाद वो नियम तोड़ देता है। मैंने कहा बेटा कैसे टूट गया? अरे मेरे महाराज मेजॉरिटी, अब सब लोग खा रहे थे तो उन्होंने 2-3 बार हमें टोका, अरे भगत जी 2-3 बार व्यंग किया उन्होंने हमसे, और सब लोग आए तो मेरा मन भी हो गया, मैंने खा लिया। तो बोलो अतिशय किसमें है, शराब पीने वाले में कि शराब के त्याग में? कौन किससे प्रभावित हुआ? शराब पीने वालों ने तुम्हें शराब पिला दी, तुमने नियम लिया था गुरु से, तो गुरु का आशीर्वाद भी अतिशय नहीं, तुम्हारे नियम में भी अतिशय नहीं, और शराब पीने वाले में इतना अतिशय है कि त्याग करने वाले को भी पिला दी, तो कौन जीत गया? वो जीत गया। त्याग हमारा भ्रष्ट हो गया हम संगति में आकर के। उन्होंने खाया, हम खाने लगे, उन्होंने रात में खाया, हम रात में खाने लगे, मेजॉरिटी के कारण से। उस समय आप लोगों को सोचना है कि मैंने धर्म किया है, मैंने गुरु से आशीर्वाद लिया है, ये शराब पीने के पीछे तो इसका कोई गुरु भी नहीं है। शराब पीना किसने सिखाया? गुरु ने। शराब पीने वालों के पीछे कौन सा गुरु है, कौन सा भगवान है, कौन सा धर्म है? और तुम्हारे त्याग कराने के पीछे कौन कौन है? देखना, शराब पीने वालों के पास उसके माँ बाप भी नहीं है, उनका भी साथ नहीं है, परिवार भी साथ नहीं है, गुरु भी साथ नहीं है, धर्म भी साथ नहीं है, शास्त्र भी साथ नहीं है। अब तुम्हारे त्याग कराने के पीछे कौन कौन है? माता पिता, परिवार, गुरु, शास्त्र, धर्म। तुम्हारे पीछे इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, तो भी तुम उस जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको अपने में नहीं कन्वर्ट कर पाए और तुम उसके में कन्वर्ट हो गए। इससे सिद्ध है कि तुम्हारे पीछे जो थे वे सब कुछ नहीं है। तुमने गुरु से धर्म लिया था, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें त्याग कराया था, तुम भ्रष्ट हो गए उन पापियों के कारण जिन पापियों के आगे पीछे कोई नहीं। हिम्मत रखना चाहिए, ताकत रखना चाहिए। नहीं, मैं यदि सच्चा जैनी हूं, मेरे गुरु के प्रति सच्ची शक्ति है, तो 1000 शराबी आ जाए, मैं शराब पीने वाला नहीं हूं और ताकत इतना अतिशय करूंगा कि उनकी भी शराब त्याग करा के रहूंगा। तब गर्व से आके कहना महाराज देखा, संकट आएगा, परेशानी आएंगी, लेकिन हमें धर्म का अतिशय शक्ति दिखाना है। मैं उधर नहीं लुढ़कूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, आएंगे कष्ट आने दो। कष्टों में धर्म नहीं छोड़ना ही तो धर्म की परीक्षा है।
यदि कल जो मैंने कहा था, धर्म करते समय एक नियम सोचना चाहिए, सुख के लिए नहीं। मैं मानता हूं कि मुझे कष्ट आएगा क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं, मैं धर्म कर रहा हूं और कष्ट आएगा ये मान के। तुम लोग धर्म इसलिए करते हो कि धर्म करेंगे तो कष्ट दूर हो जाएंगे, और मैंने कल नहीं या परसों उदाहरण दिया था। तुम्हारी धारणा है कि माता पिता की आज्ञा मानने से कष्ट दूर हो जाएंगे, और मैं उन बेटों को बता रहा हूं जो ये सोच के चलें कि माता पिता की आज्ञा मानने से कष्ट का पहाड़ टूटेगा। अब बोलो, रिपीट करो। माता पिता की आज्ञा मानने से कष्ट दूर हो जाते हैं, गुरु की आज्ञा मानने से कष्ट दूर हो जाते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने से कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सबकी धारणा है। ओके, लॉक करूं? है कि नहीं है? सबकी है। और मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूं। मैं वो धर्मात्मा चाहिए जिसकी धारणा ये हो कि जितना मैं बड़ों की आज्ञा मानूंगा मेरा जीवन संकट में जाएगा, गुरु की आज्ञा मानूंगा, धर्म के मार्ग पर चलूंगा तो कष्ट का पहाड़ टूटेगा, फिर भी मैं धर्म करूंगा, ये व्यक्ति चाहिए। फिर भी मैं, उदाहरण क्या दिया था? अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, बोलो, कष्ट किस लिए आया? माता पिता की आज्ञा मानने से कष्ट आया कि नहीं मानने से? पिताजी की आज्ञा मानने से। यदि वो नहीं मानते तो नहीं आता कष्ट। तो तुम्हारा किसमें नंबर ले लूं? पिताजी की आज्ञा मानने में। बेटा कष्ट आएगा, आने दो। बस ये सोच है। कितना बड़ा कंसेप्ट है, देखो कितना बड़ा कष्ट। जान रहे हैं श्री राम कि मैं क्या करने जा रहा हूं, जान रहे। लक्ष्मण को जब संबोधन दिया, विदेही सीता को जब संबोधन दे रहे हैं, जब सीता ने कहा मैं भी वनवास चलूंगी, क्या उपदेश दिया है रामचंद्र जी ने सीता को, क्या कष्टों का वर्णन किया है। मालूम है तुम्हें जंगल में क्या क्या कष्ट आएंगे, मालूम है तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। ये सब उदाहरण रामचंद्र जी ने जो संकट झेले ना, ये सब रामचंद्र जी ने सीता को पहले बता दिए थे। मालूम वहां पर राक्षस लोग रहते हैं, वहां पर ये होगा, तुम्हें अपहरण ले कर सकते हैं, सब बातें बताएं। जो जो जंगल में घटित हुआ रामचंद्र जी ने सब विदेही को उपदेश देते समय बताया था। ये जंगल जा रहा हूं, मालूम वहां कितने कष्ट हैं। जब मैंने ये प्रसंग पढ़ा तो मैंने कहा आप सब जान रहे हैं, अनजाने नहीं है। अनजाने नहीं थे कि ये कष्ट नहीं आएंगे, जान रहे थे ये कष्ट आएंगे, फिर पिता की आज्ञा क्यों मानी, क्यों मानी। हाँ, अनजाने थे, इनको नहीं पता था कि पिता की आज्ञा मानने से ये कष्ट नहीं आएंगे, अनायास आ गए तो फिर भी मान लेता। नहीं, सब मालूम था उनको, एक एक बात उन्होंने बताई। उनका पढ़ना, आप जब वनवास जाते समय सीता को संबोधन करते हैं तभी सब बात, फिर भी स्वीकार कर रहे, फिर भी वनवास जाने को तैयार हो गए। और सीता भी कम नहीं थी, वो कहती है नाथ आप इतने ज्ञानी हो तो मैं मूर्ख नहीं हूं, आप इतने ज्ञानी हो तो आपकी श्रीमती इतनी मूर्ख नहीं हो। उसने 4 कष्ट और गिना दिए। मुझे मालूम है वनवास में जाने पर ये कष्ट आएंगे, फिर भी मैं साथ चलूंगी, मुझे मालूम है इन कष्टों को। क्या बात है, क्या गजब की बात। कष्टों को जान रहे हैं दोनों प्राणी, फिर भी बड़ों की आज्ञा मान रहे।
आप लोग बड़ों की आज्ञा मानने पर साक्षात महान कष्ट आएगा, फिर भी मानने का भाव हो तो समझ लेना तुम्हें बड़ों का आशीर्वाद मिल जाएगा। धर्म करने पर तुम्हें संकट आएगा, संकट दूर नहीं होगा। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, जितना जितना धर्म करोगे संकट आएगा। अब क्या राय है? उसके बाद भी करना है। रामचंद्र जी के पीछे पड़े बेटा तो जो उनकी गत भाई वही तुम्हारी होगी। हाँ, और रावण के पीछे पड़े तो जो रावण को वैभव था वो तुम्हें मिलेगा। आप फैसला कर लो। रावण के पथ पर चलोगे तो सोने की लंका, सोने का महल, और क्या ठाठ थे रावण के, बताओ तो सही। क्या, और रामचंद्र जी के पथ पर चलोगे तो क्या दुर्दशा हुई। जो भी रामचंद्र जी के पीछे गया उसको सबको कष्ट झेलना पड़े। आपका क्या मन हो रहा है? रामचंद्र जी जैसे पूजना है। मुझे रावण जैसा सुख पाकर खलनायक नहीं बनना है। हमें रामचंद्र जी जैसे कष्ट उठा करके भी राम बनना है। हमें धर्म के कारण ही कष्ट आया है ना। कल के प्रवचन का उपसंहार यही था। कष्टों से मत डरो, बस ये बताओ ये कष्ट क्यों आया है, बस इतना सब पूछना। तलवार सवाल तलवार का नहीं है, ये तलवार शब्देव ने क्यों दी है? बचाने के लिए कि मारने के लिए? सैनिक की नियुक्ति मारने के लिए की गई है कि देश की रक्षा के लिए? देश की रक्षा। बोलो। अब देश की रक्षा में मारना पड़ेगा तो मारेंगे, मारेगा, लेकिन फिर भी वो रक्षक ही कहलाएगा, रक्षक ही कहलाएगा। आपके जीवन में कष्ट आते हैं, मैं इसके कोई भी, बस मुझे इतना बताओ ये कष्ट तुम्हारे लिए किस लिए आया है, बस इसकी खोज कर लो बाहर में। जो कष्ट तुम्हें आया है वह कष्ट किस कारण से आया है, सब गिनाया था। जो भी प्रकार के कष्ट तुम्हारे जीवन में आए किस कारण से आए? बड़ों की आज्ञा मानने से, धर्म करने से, गुरु की संगति से, भगवान की भक्ति से। जाओ महानुभाव, यदि इन कारणों से संकट आया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। थोड़े दिन के कष्ट और हैं, बाद में इतना सुख मिलेगा कि वो सुख कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि धर्म के कारण कष्ट आया है। धर्म के कारण से कोई भी कष्ट आ जाए, कभी मन को हीन नहीं करना, मन को फीका नहीं करना। ये कष्ट मुझे धर्म के कारण आया है, ये परेशानी मुझे मंदिर जाने से हुई है, ये परेशानी मुझे बड़ों की आज्ञा मानने से हुई है। बस आराम से झेलो। मैं आज एक ही आपको कष्टों से तो मैं मुक्त कर नहीं सकता। संसार से कष्टों से मुक्त करना ये मिथ्या अभिमान है। बस मेरी तमन्ना है कि मेरे जीवन में भी और मेरे जीवन, मेरे भक्तों के जीवन में भी कष्ट आवे तो धर्म के कारण से आवे। मेरा भक्त कष्ट उठावे धर्म के लिए उठावे। कष्ट उठावे लेकिन किस लिए उठावे? धर्म के लिए उठावे। कष्ट आवे, दोनों लेना। उठावे तो किसके लिए उठाना है? धर्म के लिए। आवे तो किस लिए आवे? धर्म के लिए करने के लिए कष्ट आ जाए। बस ऐसे भक्तों पर तुम्हें कष्ट आएगा और मैं गर्व करूंगा, मैं ऐसे भक्तों का गुरु हूं जिन्हें धर्म के कारण से कष्ट आया है। बस मैं कभी ये भावना नहीं करता
कि मेरे और मेरे भक्तों के जीवन किसी पाप के कारण कष्ट आवे, बुरे कार्यों से कष्ट आवे। तुम बर्बाद हो तो इसलिए नहीं हो जाओ कि शराबखोरी, नशाखोरी, जुआखोरी से बर्बाद हो, सब कुछ खत्म हो जाए तुम्हारा, क्योंकि तुमने जुआ खेल लिया, क्योंकि तुम्हें शराबखोरी की लत पड़ गई। कह दूं, बांदकपुर में कोई बर्बाद होवे तो पारसनाथ के धाम के कारण होवे। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। कोई कहे भाई ये बर्बाद कैसे हो गया, अरे महाराज वो आपकी बदौलत। फिर मेरी बदौलत क्या, वो आप पारसनाथ धाम बोलाए थे ना, तो उस पारसनाथ धाम में बोली बोल दी तो उसकी सारी जायदाद बिक गई। किसके लिए बिक गई, रिपीट करो जल्दी बोलो। पारसनाथ धाम के लिए बिक गई। ओहो, जिस दिन ये समाचार मुझे मिलेगा मेरा सीना 56 इंच का हो जाए। मैं कहूं वाह, आज इस कलयुग में ऐसे भक्त हैं मेरे जो धर्म के लिए बर्बाद होने पर तुले हैं और फिर भी कहते हैं मेरा धर्म जिंदाबाद है, फिर भी मन नहीं बिगड़े। एक छोटी सी बात कह के खत्म करता हूं। रामचंद्र जी जब इतने संकट में आ गए, इतने संकट में आ गए कि उन्होंने स्वयं मरने का भाव कर लिया। उन्होंने स्वयं मरने का भाव कब किया मालूम, जब लक्ष्मण जब भूधराशायी हो गए, तब कहा यदि सूर्य उदय तक मेरा लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो लक्ष्मण के साथ मैं भी मरूंगा। जब कोई व्यक्ति मरने की सोचे तो समझ लेना चाहिए संकट की अति हो, सबसे बड़ा संकट हो गया। अब इससे बड़ा संकट हो ही नहीं सकता। जब मैंने ये प्रसंग पढ़ा तो मैं कांप गया। मैंने कही प्रभु आप ही जब ऐसे हताश हो जाओगे तो जनता का क्या होगा। आप ही लक्ष्मण के बीच में तुम मरने की बात कहने लगे। मैं मर जाऊंगा यदि लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो। मैंने ये तो बच्चों का खेल होगा, ये तो साधारण लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हो तो आप जैसे व्यक्ति मरने का भाव कर रहे। पहले तो लगा मुझे अच्छी बात नहीं है, आप लोगों का इतना साहस, आप जैसी महाशक्ति को इतना साहस खोना नहीं चाहिए। ठीक है दुख हो रहा है, लेकिन तुरंत उसके बाद जो पंक्तियां हैं महानुभाव, शेयर करना, मोटिवेशन। विभीषण, अंगद, जामवंत उनको समझाते हैं रामचंद्र जी हताश मत हो, धर्म की शरण लो, धर्म पर विचार करो। तो मुझे लगा अब इन सबको जम के फटकार मिलने वाली है। अभी हाल राम से क्या धर्म मचा रखा है, इसी धर्म से तो मैं बर्बाद हुआ हूं। आप होते तो क्या करते, उसी धर्म के कारण बर्बाद हुए और लोग उसी धर्म की बातें कर रहे। थोड़ा धर्म का सहारा लो। तो मुझे लगता है कि बांदकपुर में शायद 99.99 छिड़ पाएंगे। क्या धर्म मचा रखा है। मैंने भी वही सोचा जब पहली बार ये पढ़ा कि अभी हाल कहेंगे रामचंद्र जी क्या धर्म मचा रखा है, इसी धर्म से तो मैं बर्बाद हुआ हूं। जितना जितना धर्म कर रहा हूं उतने उतने संकट और आ रहे हैं। देखो मेरा भैया पड़ा है, क्या कर लिया मेरा धर्म ने। ये शब्द की मैं उम्मीद कर रहा था। ओहो, कैसे बन जाते हैं महान आत्माएं। समझाने के बाद श्री राम जी क्या कहते हैं कि हे विभीषण, हे अंगद, हे जामवंत, आप लोग सही कह रहे हो। ऐसी घड़ी में मुझे धर्म का सहारा लेना चाहिए। मैंने क्या बात हो गई, जिस धर्म से संकट आया अभी भी उनकी श्रद्धा नहीं डिगी।
अभी भी धर्म से उनकी एलर्जी नहीं हुई। धर्म के कारण संकट आया और आप भी वो धर्म कर रहे हैं। अरे थोड़ा तो मैंने क्या धर्म कर रहा है, मैंने खूब धर्म कर लिया है, मैंने सारे धर्म कर लिए, अब मेरी धर्म से घृणा हो गई है, मैं धर्म को छोड़ता हूं। जिस हालत में वो पहुंचे थे उस हालत में ये आवाज निकलना चाहिए थी, लेकिन उनकी आवाज ने निकल के कहा आप सही कह रहे हैं, ऐसे समय पर मुझे धर्म की शरण। ओहो, उस समय जो मेरी श्रद्धा बढ़ी, मैंने कहा भगवान अब मुझे पता चला कि आप दुनिया में अमर क्यों हैं। आज पता चला कि दुनिया तुम्हारा नाम क्यों रोशन कर रही। आज पता चला कि तुम इतनी महान ऊंचाई पर क्यों हो। यानी उसके बावजूद भी धर्म के प्रति अभाग्य बहुत महसूस होता है। मैं कितना पुण्यवान हूं कि इन कष्टों में मैं भी धर्म को नहीं छोड़ रहा हूं। समय आपका हो गया, आपको बस दूसरा उन बच्चों के लिए मैंने कहा था कि भाई या तो वहां से छोड़ दो, फिर तुम्हारी परिस्थितियां नहीं छुड़ाती हैं तो इतनी ताकत रखो कि तुम मांसाहारी होने की अपेक्षा, तुम रात में खाने की अपेक्षा जो रात में खाते हैं उनकी भी अपनी पार्टी बनाओ। और पता चले कि इस होटल में सब रात में खाते थे, लेकिन एक बांडकपुर का बच्चा आया, सारे लोगों को दिन में खिलाना शुरू कर दिया। अब सारे बच्चे दिन में खाने लगे और एक शाकाहारी बच्चा बांडकपुर से आया, सारी मैस में नॉन वेज बंद हो गया और वेज बनने लगा। ऐसा वातावरण बनाओ, ऐसा वातावरण बनाओ। अब ऐसा वातावरण नहीं बन सके तो फिर क्या करें? फिर मैंने उसको अंत में ये कहा कम से कम जब बांडकपुर आ जाए तब कम से कम तू भगवान का अभिषेक कर लिया कर, तब इतना धर्मात्मा बन जाए 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, कि लोग भगवान समझ जाएंगे ओरिजिनल तो ये धर्मात्मा है, वहां इसकी मजबूरी है। कम से कम ये साबित तो कर दे। यदि यहां भी हमने नहीं किया तो समझ जाएंगे तुम्हारी मजबूरी नहीं है, तुम्हारी खुद की सहमति है। तुम खुद चाहते हो कि मैं ऐसे गंदे वातावरण में रहूं, तुम चाहते हो कि गंदा वातावरण रहे, और यहां आकर के यदि तुमने अपने आप को सुधार लिया तो भगवान की दृष्टि में ये आ जाएगा, हम लोगों की दृष्टि में ये आ जाएगा कि ये वहां मजबूरी है, सही तो ओरिजिनल ये है कि देखो यहां आने पर कम से कम ये कर रहा है। तो प्रश्न अपना था, क्यों आप इतने पीछे क्यों पड़ रहे हो? 1 महीने के सही क्यों पड़ रहे हो? मेरी एक ही बात है, क्योंकि तुम मेरे सैनिक हो। तुम्हारी सैनिक, तुम होश में रहोगे तो मैं बचूंगा, और तुम्हारे होश में रहने से बस मेरी एक ही तमन्ना है कि जो सुबह से भगवान के अभिषेक का लोटा उठाएगा उसकी जिंदगी में उसके हाथ में शराब की बोतल नहीं आएगी, बस इतना सा है। और शराब की बोतल नहीं आई तो तुम होश में बने रहोगे, और होश में रहने वाला मेरे बॉडीगार्ड होगा तो मेरी सुरक्षा निश्चित है। महावीर भगवान की जय। आज के पूजन के लिए हम जिन्हें आमंत्रित करते हैं कृपया वही लोग आगे आएंगे, बाकी सब लोग यथास्थान बैठे रहेंगे। सभी लोग अपन जयमाल में आगे आएंगे। आज की पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं बाहर से आए हुए श्रावक श्रेष्ठी परिवार और बांडकपुर श्री विद्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।